तो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस n बाई एम इक्वल टू 1 माइनस 2x लिखा हुआ है। इसका हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और वो भी कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से। ठीक है, सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं डी से क्या मालूम चलता है, डिस, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, जब यहां से मालूम चल जाता है कि हमारा जो रिजल्ट है, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो इसका एक्स का वैल्यू होगा वह रियल रूट होगा। बस में आ गया। चलिए दूसरा केस क्या होता है, तो हम निकालते हैं एक्स बराबर फॉर्मूला लिखते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई लिखते हैं 2a, ये लिखा जाता है। अब यहाँ पर ए बी और सी क्या है, तो ए बी सी जो होता है एक्स ए स्क्वायर के जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और जो कांस्टेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहला बात है, इसमें जो इतना कुछ लिखा हुआ है इसमें ढूंढना है हमें कि क्या इसमें उस तरह से हमें कौन है एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट, कौन हमारा जो है एक्स का कोफिशिएंट है और कौन कांस्टेंट टर्म है, मतलब ए बी सी इसमें कौन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसे सजा देते हैं थोड़ा अच्छा तरह से। तो हम सबको उठा के इधर लाते हैं। सबसे पहले तो लिख सकते हैं m बाई एन एक्स स्क्वायर प्लस n बाई एम माइनस 1 माइनस 2x, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ तो कोई डाउट है? बढ़िया। अब हम क्या करें, सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा n m लिख देते हैं। इससे n से n कट जाएगा, हमारा m बचेगा तो m का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m से m कटेगा n बचेगा तो n का स्क्वायर माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m n, डायरेक्ट लिखो, n m लिखने से कोई फायदा नहीं, इसको पहले सजा के लिख देते हैं, m और n लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2mnx इक्वल टू क्या हो गया, 0। इतना क्लियर हो गया, बात यहां तक समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे जो डिवाइड में है इक्वल उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है अच्छा तरह से। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर n x स्क्वायर। अब देखो भाई x स्क्वायर वाला यहाँ है और उसके बाद x वाला आता है, इसको बगल में पहले लिख देते हैं 2mnx। यहाँ तो कोई डाउट? फिर उसके बाद ये कांस्टेंट, बाकी जो बचा कांस्टेंट कहलाता है। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, n स्क्वायर माइनस m n बचा। अब ये वाला जब इधर जाएगा तो 0 से गुना हो जाएगा m और n का, तो क्या हमारा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? बस में आ गया। तो अब देखिए भाई यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग b बोलते हैं, और जो फाइनल होता है उसको हम लोग c बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि a b c यहाँ पर क्या है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब हम डायरेक्ट करते हैं इस फॉर्मूला का यूज। उससे पहले हम निकालते हैं डी का मतलब क्या, डिटरमिनेंट। और हम ये चेक करके देखते हैं कि इसका जो x का वैल्यू आने वाला है वो हमारा रियल है या फिर इमेजिनरी है। ओके, तो डी मतलब डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करो, b का वैल्यू क्या दिया, b मतलब x का कोफिशिएंट, तो 2mn का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे क्या है m स्क्वायर, c के जगह पे क्या है, देखो c के जगह पे टोटल इतना लिखा आएगा, समझ आ रहा है। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर माइनस mn करके बस हो गया। अब हम अगला स्टेप, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब बराबर जीरो इसमें क्यों करें भाई, क्यों नहीं करना है, ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब 2 का स्क्वायर होता है 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक है, बस में आ रहा है, आपको समझ आ रहा है। अब क्या करो, आप इसे गुना कर दो, माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर, ये बात में आया। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4m के पावर हो जाएगा 2 यहां और 1 यहां, 3, और ये वाला हो जाएगा 1n। घर आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये देखिए गौर से, यहाँ प्लस में और यहाँ क्या चीज में है, माइनस में है। दोनों का जो देखा जाए यहाँ पे तो दोनों लाइक टर्म है, दोनों को सीधे उड़ा दीजिए, 0 हो गया हमारा। अब बचा क्या हमारे पास, 4m के पावर 3 और n बचा। इससे यह साबित हो रहा है, क्या साबित हो रहा है कि एक जो d का वैल्यू है वो क्या आया, प्लस में आया है कि माइनस में आया है। तो जब प्लस में d का वैल्यू आता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो x होगा, हमारा जो रूट होगा वो रियल होगा। क्लियर हो गया बात यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू अब यहाँ पे और डायरेक्ट हम लोग x निकालने जा रहे हैं, रूट निकालने जा रहे हैं। इसको हम पहले मिटा देते हैं, थोड़ा सा पार्ट को, इसे हम खटा साइड कर दिए। तो अब हम x का निकालेंगे, रूट निकालने जा रहे हैं। रूट जब हमको निकालना होता है, रूट का मतलब x निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब इसको फॉर्मूला के यहाँ पर लिख दिए। सबसे पहले क्या करें, माइनस बी कहाँ है भाई साहब, बी है, बी क्या है 2mn है, प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पे क्या है 4m के पावर 3 और अंदर में है n। कोई दिक्कत यहाँ पर, बस में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब नीचे 2a के जगह पे देखो क्या है m स्क्वायर है, मजा आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम करना क्या है, वही करना है जो करेंगे, 2mn। अब देखो इसमें 4 का हमारा स्क्वायर रूट कितना होता है,
2 होता है और m q है। m q का मतलब m इंटू m इंटू m, तो भाई पेयर निकल जाएगा, इसका मतलब है m इंटू m इंटू m, तो 2 को तो निकल जाएगा, एक को बचेगा अंदर में, तो इसको 2 को एक हम m बाहर निकाल दिए और अंदर बच गया एक m और ये वाला m। तो दिक्कत यहां पर है, पास में आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। यहां तक समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक बात? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप। क्या चीज कॉमन ले सकते हो? देखो गौर से, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, m इसमें भी है और m इसमें भी है। दोनों में से बहुत ही प्यार से m को क्या कर लीजिए, 2m को हम निकाल देते हैं बाहर। तो जब जैसे 2m को बाहर निकालोगे भाई, यहां बचेगा -n और यहां प्लस माइनस क्या बचेगा, रूट अंडर mn, और नीचे क्या है 2m स्क्वायर। और आप इस 2 से 2 के काट सकते हो, एक m से हमारा एक m कट जाएगा, बच जाएगा एक m। बढ़िया, पकड़ में आ रहा है बात? तो पकड़ लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास जो रिजल्ट फाइनल निकल करके आया हम लोगों को, वह क्या रिजल्ट आया है, तो वह रिजल्ट आया है -n प्लस माइनस रूट अंडर mn बाई m। कोई दिक्कत यहां पर है? इसी को 2 पार्ट में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, दूसरी बार माइनस में लिखेंगे। हमारा किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, रूट निकल गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, सजा के लिखना है तो लिख दीजिए, तो हो जाएगा रूट अंडर mn माइनस में क्या आ गया n बाई क्या हो जाएगा m। एक ये आंसर हो जाएगा। एक बार में क्या हो सकता है, इसके आगे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको बाहर कर दीजिए, रूट mn प्लस n बाई m, 2 आंसर। तो यह आपका जो है क्वेश्चन ऐसे बनेगा। समझ आ गया होगा बात आप लोग को? ओके।